चलिए आज हम जानते हैं वीपीसी लॉग्स के बारे में। तो ये लॉग बेसिकली कैप्चर करता है इंफॉर्मेशन आईपी ट्रैफिक्स के बारे में जो हमारे इंटरफेसेस को जाते हैं। 3 तरह के लॉग्स होते हैं, वीपीसी फ्लो लॉग, सबनेट फ्लो लॉग्स और ईएनआई फ्लो लॉग। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है मॉनिटर और ट्रबल शूट करने में कनेक्टिविटी इश्यूज़ को। फ्लो लॉग जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं S3 में या क्लाउड वॉच में या काइनेसिस डेटा फायरहोस में। ये AWS मैनेज इंटरफेसेस को भी बहुत अच्छे के लॉग्स को भी अच्छे से कैप्चर करता है। AWS मैनेज इंटरफेसेस क्या क्या हैं, जैसे रेडशिफ्ट है, NAT गेटवे है, ट्रांजिट गेटवे है, RDS है, ELP है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वीपीसी फ्लो लॉग का एक पर्टिकुलर सिंटेक्स है, वर्जन, अकाउंट आईडी, इंटरफेस आईडी, सोर्स एड्रेस, डेटा सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस और भी है आगे, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इसका ये कंसिस्टेंट फॉर्मेट है। हमें बस ये जानना है कि सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस हेल्प करता है पता करने में कि कौन सा आईपी में इश्यूज आ रहे हैं। मान लो कि कोई आईपी है, किसी आईपी से अटैक हो रहा है, तो वो आईपी बहुत बार विजिबल होगा, तो यू विल बी एबल टू नो कि कहाँ से आ रहा है। ये सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट भी कैप्चर करता है और एक्शन इन्फॉर्मेशन भी कैप्चर करता है। एक्शन इन्फॉर्मेशन का मतलब सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ, जो भी रिक्वेस्ट भेजा गया था। टू व्हाट, सिक्योरिटी ग्रुप को या NACL को। तो NACL या सिक्योरिटी ग्रुप पर सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ रिक्वेस्ट का, उसका इंफॉर्मेशन ये स्टोर करता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन से हम यूजर्स पैटर्न देख सकते हैं या कोई मैलिशियस बिहेवियर पता कर सकते हैं। अगर हम इन लॉग्स को S3 में स्टोर करते हैं तो हमें अथीना सर्विस यूज़ करना पड़ेगा AWS का टू क्वेरी दीज लॉग्स। तो अथीना एक क्वेरी सर्विस है जिसको यूज़ करके हम इन लॉग्स को जो भी इंफॉर्मेशन हम इंटरेस्टेड होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। या तो फिर हम क्लाउड वॉच लॉग इनसाइट यूज़ कर सकते हैं अगर क्लाउड वॉच में स्टोर्ड है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एक इनकमिंग रिक्वेस्ट का डायग्राम है और दूसरा आउटगोइंग रिक्वेस्ट का। तो इनकमिंग रिक्वेस्ट में अगर हमारा उसके पहले हमें जैसे कि मैंने पहले के वीडियोस में बताया है कि NACL जो होता है वो स्टेटलेस होता है और सिक्योरिटी ग्रुप स्टेटफुल होता है। आप NACL और सिक्योरिटी ग्रुप के वीडियो में जाके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। बट ये दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है इस डायग्राम्स को समझने के लिए। तो इनकमिंग रिक्वेस्ट अगर रिजेक्ट हो जाता है तो ये इसमें दोनों बातें हो सकती है, या तो NACL उसको रिजेक्ट कर रहा है या सिक्योरिटी ग्रुप रिजेक्ट कर रहा है। क्योंकि ये तो पता करना पड़ेगा कि क्या रिजेक्ट कर रहा है इन दोनों में से। पर अगर इनबाउंड एक्सेप्ट हो जाता है और आउटबाउंड रिजेक्ट हो जाता है तो NACL ही होगा कल्परेट। क्योंकि अगर सिक्योरिटी ग्रुप का इनबाउंड एक्सेप्ट हो गया है तो स्टेटफुल होने की वजह से आउटबाउंड भी एक्सेप्ट होगा। पर जहां हम देख रहे हैं कि आउटबाउंड रिजेक्ट हो गया है, तो ये NACL के साथ ही ऐसा हो सकता है, एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल के साथ ही ऐसा हो सकता है। अब हम दूसरे डायग्राम पे जाते हैं जिसमें हम आउटगोइंग रिक्वेस्ट को देखेंगे। तो अगर आउटबाउंड रिजेक्ट हो गया है तो इसमें दोनों में कुछ भी हो सकता है, NACL हो सकता है, सिक्योरिटी ग्रुप हो सकता है। पर अगर आउटबाउंड एक्सेप्ट हो गया है और इनबाउंड रिजेक्ट हो गया है तो वो NACL ही होगा।
क्योंकि उसमें भी वही फंडा है कि अगर आउटबाउंड एक्सेप्ट हो रहा है तो इनबाउंड भी एक्सेप्ट होना है सिक्योरिटी ग्रुप में, नहीं तो दोनों नहीं होगा। या सिक्योरिटी ग्रुप के प्रोटोकॉल में, पर NACL में इधर और हो सकता है। अब हम नीचे का डायग्राम देखते हैं जिसमें मैं बात कर रही हूँ VPC फ्लो लॉग के आर्किटेक्चर के बारे में। तो 3 तरह का आर्किटेक्चर यूजुअली यूज़ किया जाता है फ्लो लॉग्स को एनालाइज करने के लिए। पहला जो है जिसमें हम स्टोर करते हैं क्लाउड वॉच लॉग्स में, तो हम एक क्लाउड वॉच कंट्रीब्यूटर इनसाइड सर्विस यूज़ करते हैं और ये सर्विस हेल्प करता है क्वेरी करने में। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि टॉप 10 IP एड्रेसेस तो जिसमें एरर्स आ रहे हैं, तो हम क्लाउड वॉच कंट्रीब्यूटर इनसाइट्स यूज़ करेंगे। दूसरा आर्किटेक्चर है जिसमें हम क्लाउड वॉच लॉग्स में ही रख रहे हैं, पर उसके साथ हमने एक CW अलार्म अटैच कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा क्या एक कि ये CW अलार्म एक तरह का मेट्रिक अलार्म्स मेट्रिक एनालाइज़र है, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अगर ये देखें कि अगर हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं SSH या RDP के, तो ये CW अलार्म एक अलर्ट सेंड कर देगा और हम एक AWS SNS इसी पाइपलाइन में अटैच कर सकते हैं, जिससे कि AWS SNS इस अलार्म को लेकर किसी को भेजना चाहता है या वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू विद दैट इंफॉर्मेशन वी कैन डू इट। और थर्ड है VPC लॉग्स S3 बकेट में हम स्टोर कर रहे हैं, उसके साथ हम Amazon Athena अटैच कर रहे हैं। Amazon Athena जैसे मैंने पहले बताया क्वेरी करने के काम में आता है, और Amazon Athena के साथ हम क्विक साइट अटैच करते हैं। तो Amazon Athena हम SQL टाइप क्वेरी लिखते हैं और Amazon क्विक साइट में हम विजुलाइज कर सकते हैं। एक ये विजुलाइज टूल है। तो इसके साथ ही VPC फ्लो लॉग ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे साइट टू साइट VPN क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्या होता है और कस्टमर गेटवे क्या होता है।